हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न अप आईएएस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे बरदोली सत्याग्रह के बारे में, जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 और 2003 में पूछा गया है। तो आप देख सकते हो ये 2026 का क्वेश्चन है, जिसमें एका मूवमेंट और बरदोली सत्याग्रह के बारे में एक ही साथ सवाल पूछा गया। एका मूवमेंट पर भी हम लोग क्लास ले चुके हैं सेम चैनल पर, तो आप जाकर उसको भी देख सकते हो। और बरदोली सत्याग्रह के बारे में भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हम लोग इसका आंसर भी डिस्कशन करेंगे। फिर 2003 में पूछा गया था बरदोली सत्याग्रह से रिलेटेड क्वेश्चन 1928 से रिलेटेड, तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दिस इज अबाउट मी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाकर के ये वाला प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। ओके, इस प्लेलिस्ट से आपको ये सीख मिलेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीलिम्स के रिपीट होते हैं। और उसके बाद आप learnupies.com पे जाकर के हमारे कोर्सेज चेकआउट कर सकते हो। इंग्लिश और इंग्लिश में कोर्सेज अवेलेबल हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रीलिम्स के। ओके, एक चीज और है, आप कोई भी वीडियो जो देख रहे होगे, जैसे ये वीडियो देख रहे हो, उसमें नीचे में जाना, यहाँ पर एक फ्री क्विज अवेलेबल है यूपीएससी प्रीलिम्स का, पीवाईक्यूज का। ये आप जाके अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपको अच्छा मार्क्स आएगा तो आपको फिर हम लोग डिस्काउंट वगैरह भी ऑफर कर सकते हैं इसमें, ठीक है। वैसे आप चाहो तो इसको फ्री क्विज है, इसमें कोई पेमेंट नहीं होता है, जाकर के जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। ओके, लेट अस स्टार्ट। शुरू करते हैं बरदोली सत्याग्रह के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं बरदोली कहां पर है। सो बरदोली जो है ना, आज जो मॉडर्न डे मिलेगा वो गुजरात में मिलेगा। ये गुजरात है ना, और यहां पर आपको बरदोली मिलेगा, ठीक है। उस टाइम पर ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्ट हुआ करता था। उस टाइम पर 1928 में, हम लोग बात करें 1928 की, तो आप देखोगे ये है बॉम्बे प्रेसिडेंसी। उस टाइम पर गुजरात, वेस्टर्न महाराष्ट्र पूरा, और सिंध, ये सिंध है पाकिस्तान का आज मॉडर्न डे। सो ये तीनों मिलाकर के इस रीजन को हम लोग बॉम्बे प्रेसिडेंसी कहते थे, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्ट था बरदोली। 1928 की हम लोग बात कर रहे हैं, 1928। इट वॉज अ फार्मर्स एजिटेशन एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। सत्याग्रह मतलब वही पीसफुल नॉन वायलेंट सत्याग्रह मूवमेंट, बट इसमें इस सत्याग्रह में गांधी जी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे। हालांकि गांधी जी ने सपोर्ट किया होगा, बट डायरेक्टली जो इन्वॉल्व थे, जो मेन रोल था, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का मेन नाम आता है, मेन आदमी का जो नाम, ठीक है, ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज मेन क्रेडिट इन्हीं को जाता है। और कहा जाता है कि नाम सरदार भी यहीं से मिला। हालांकि इसमें दो ओपिनियन है, हम लोग दोनों डिस्कशन करेंगे इससे रिलेटेड। सो बरदोली सत्याग्रह वाज अ फार्मर्स एजिटेशन। तो किसानों का एजिटेशन था अगेंस्ट इंक्रीज टैक्सेशन ऑफ फार्मर्स। जो किसानों पर कॉलोनियल ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बढ़ाए गए टैक्सेस लगाए गए थे, उससे रिलेटेड वो डिमांड कर रहे थे कि आपने, उन लोगों ने, ब्रिटिश ने 22% टैक्स हाइक की बात कही थी, जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में उस टाइम पर हुआ करता था। तो किसानों ने प्रोटेस्ट किया, और एक्चुअली द मूवमेंट जो है 12 फरवरी 1928 को स्टार्ट हुआ और अगस्त में एंड हो गया। एंडेड सक्सेसफुली। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि ब्रिटिश ने अग्री कर लिया डिमांड को, है ना, सक्सेसफुली गई मतलब वो ना। और इट वाज इवेंचुअली लेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। और इसी कारण सरदार पटेल काफी ज्यादा फेमस हो गए थे, इसी बरदोली सत्याग्रह के कारण, ठीक है। सो बरदोली तालुका है, सूरत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये सत्याग्रह नॉन वायलेंट पीसफुल प्रोटेस्ट था, लेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। गुजरात प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। मेन चीज क्या था कि गवर्नमेंट, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट तो आप जानते हो हर कुछ कुछ दिन पे चाहती थी टैक्स बढ़ा दे, है ना। आप जानते हो लैंड रेवेन्यू बहुत ज्यादा लेती थी। एक जमाने उन्होंने इरादा किया 30% बढ़ाने का, फिर बाद में 22% तक उन लोगों ने सोचा कि हम लोग टैक्सेस बढ़ाएंगे, और ये 22% भी बहुत ज्यादा होता है। यानी अगर आपको 100 रुपए टैक्स लग रहा है, तो अब से 122 रुपए लगेगा, विच इज वेरी हाई, 122। Okay, so the peasants argued that the increase was unjust because agriculture conditions were difficult. तो किसानों ने ये बोला कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हो नहीं रही है, ऑलरेडी इतना सारे टैक्सेस दे रहे हैं, कई बार क्रॉप फेलियर हो जाता है, किसानों के पास खुद पैसा नहीं बचता है, और आप कह रहे हो कि हम और टैक्स लेंगे। सो ऑफ कोर्स ये एक तरह से जुल्म था। सो सरदार वल्लभ भाई पटेल, बरदोली सत्याग्रह अप्रोच वल्लभ भाई पटेल फॉर लीडरशिप। सो बरदोली के जो पीजेंट्स हैं, उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को अप्रोच किया कि आप आइए, हम लोग को लीड कीजिए एक्सेट्रा। इसको नो टैक्स कैंपेन भी कहा गया, और ऐसा ही कहा जाता है कि उसके बाद ही सरदार पटेल को यह सरदार के टाइटल मिला। हालांकि इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी है। कुछ लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी ने दिया सरदार का टाइटल, कुछ लोगों ने कहा कि वहां के बरदोली मूवमेंट में लोगों ने यह टाइटल दिया। नो टैक्स अंटिल द अनजस्ट रेवेन्यू सेटलमेंट वाज विथड्रॉन, है ना। यही था मेन थिंग कि हम कोई टैक्स नहीं देंगे जब तक आप जो रेवेन्यू का टैक्स हाइक कर रहे हैं वो वापस लीजिए, ये जो लैंड रेवेन्यू है, ठीक है। सो मास मोबिलाइजेशन, वो वॉलंटियरिंग, मीटिंग, सोशल डिसिप्लिन, बॉयकॉट्स, है ना, सब कुछ नॉन वायलेंट वे में, बिकॉज सत्याग्रह का मतलब ये हुआ कि आपको नॉन वायलेंट वे में करना। इनफैक्ट वुमेन का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। सब में से पूछा था रोल ऑफ वुमेन इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसमें बरदोली सत्याग्रह का भी एग्जांपल दे सकते हो, है ना। पार्टिसिपेशन एक्टिवली इन द मूवमेंट, एनकरेजमेंट टू रिमेन फर्म, है ना, स्प्रेड द मैसेज ऑफ सत्याग्रह। और इसीलिए उनको ऐसा कहा जाता है कि वुमेन सपोर्टर्स ने ही उनको सरदार का टाइटल दिया वहां बरदोली में,
फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश की उसको सप्रेस करने की, है ना, अटैचमेंट कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी, बहुत सारे लोग की जमीन छीन ली, कोई लैंड था, कैटल था, उसको सीज कर लिया, एटसेट्रा एंड ऑल, पूरी तरह कोशिश किया दबाने की, है ना। ऑफिशियल्स अटेम्प्टेड टू फोर्स कल्टीवेटर्स टू पे एनहांस असेसमेंट एटसेट्रा, बट लेकिन मूवमेंट सक्सेसफुल हुआ। एक तो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ऑफ सरदार पटेल जी, है ना, लोग यूनाइटेड रहे, गांधीयन प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस फॉलो किए, इसीलिए उसको सप्रेस करना मुश्किल था, है ना। वॉलंटियर्स ने हेल्प किया कोऑर्डिनेट करने के लिए मूवमेंट, काफी पब्लिसिटी मिला एटसेट्रा एंड ऑल, और सोशल बेस ज्यादा था, पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन भी था। सो फाइनली ब्रिटिश को अग्री करना पड़ा। सो ब्रिटिश ने अग्री किया और दो कमिटी बनाई, है ना, इंक्वायरी बनाई। दो लोग थे, आर.एस. ब्रूमफील्ड और आर.एम. मैक्सवेल। इससे नाम पूछ सकते हैं बिकॉज प्रीवियस क्वेश्चन रिपीट करते। इन्वेस्टिगेटेड द लैंड रेवेन्यू हाइक आफ्टर ड्यूरिंग बरदौली सत्याग्रह। तो उसके बाद इन दोनों ने इन्वेस्टिगेट किया कि क्या बहुत ज्यादा हाइक है एटसेट्रा एंड ऑल, और उन लोग अग्री करके ब्रिटिश कि रिस्टोर कन्फिस्केटेड लैंड, जो सीज किया गया लैंड छीना गया उसको वापस दे देंगे, जो प्रॉपर्टी सीज किया गया है, किसी को अगर पकड़ के जेल में डाल दिया गया वो सब, और जो रेवेन्यू असेसमेंट है उसको भी हम लोग रिकंसिडर करेंगे, ठीक है। सो ये बेसिकली एक नो टैक्स मूवमेंट था। अब मैंने कहा ना कि सरदार नाम जो है वो बरदौली की वुमेन ने दिया था, बट एक्चुअली अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की देखो, ये पीआईबी का डेटा, इसमें ये लिखा है कि महात्मा गांधी बेस्टो द टाइटल ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, जिन्होंने बरदौली मूवमेंट को में ब्रिटिश को घुटने के पर ला दिया था, है ना। तो ये भी है, तो पीआईबी के हिसाब से महात्मा गांधी, तो आप इसी को कंसिडर कीजिएगा। वैसे कहीं कहीं पर वो भी लिखा जाता है कि बरदौली की औरतों ने उनको सरदार का टाइटल दिया। और आप जानते हो सरदार पटेल या सरदार वल्लभ भाई पटेल फर्स्ट डेप्टी प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट होम मिनिस्टर थे इंडिया के। 31 अक्टूबर की उनकी बर्थडे, इसलिए नेशनल यूनिटी डे मनाते, है ना। और आप जानते हो कि स्टैचू ऑफ यूनिटी इन्हीं के नाम पर है, केवड़िया गुजरात में, है ना, जो हाईएस्ट स्टैचू इंडिया की। तो ये सब जानना चाहिए आपको, है ना। फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट डेप्टी प्राइम मिनिस्टर, उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, आप जानते होंगे, है ना, जो कि उन्होंने हेल्प किया था प्रेसले स्टेट्स को यूनाइट करने में। ये सब तो आपको पता होगा फुली, सब बेसिक चीजें, है ना। अच्छा, एक चीज और जानिएगा, इनके एक भाई भी थे सरदार विथाल भाई पटेल, लेकिन इनकी डेथ बहुत पहले हो गई थी, यानी आजादी से पहले ही 1933 में, और इन्होंने को फाउंड किया था स्वराज पार्टी 1922 में, है ना, ठीक है। अच्छा, हाँ, तो 1875 में पैदा हुए थे, 1873 में, ये बड़े भाई थे, ठीक है। तो विथाल भाई पटेल जो है स्वराज पार्टी स्टैब्लिश किए थे, और वो विथाल भाई पटेल जो कि सरदार पटेल के भाई थे, वो स्पीकर ऑफ सेंट्रल इंडिया सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में रहे थे 1925 में। स्पीकर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब आज से कंपेयर करोगे तो लोकसभा के स्पीकर के बराबर है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस को कहते थे उस टाइम पर, यानी आज क्या हो तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब लोकसभा, और स्पीकर मतलब स्पीकर ऑफ लोकसभा के इक्विवेलेंट थे उस टाइम पर, ब्रिटिश के जमाने में। और उस टाइम पर उन्होंने पार्टी फाउंड की थी, स्वराज पार्टी, ओके, ठीक है, मतलब वो वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स में से। ओके, अब हम लोग चलते हैं पीवाईक्यूज डिस्कशन करते हैं। लीडर ऑफ बरदौली सत्याग्रह इन 1928 वॉज, देखो अब यहाँ पे कंफ्यूज कराया जा रहा है, विथाल भाई पटेल की सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो इनके भाई थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इज द आंसर, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट एका मूवमेंट एंड बरदौली सत्याग्रह इज करेक्ट। एका मूवमेंट पर हम लोग क्लास ले लिए, हमारे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, आप जाके सर्च करना एका मूवमेंट लर्न अप आईएएस, मिल जाएगा, या वीडियो सेक्शन में जाकर के आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो भी मिल जाएगा एका मूवमेंट। सो बरदौली सत्याग्रह वाज अ कैंपेन अगेंस्ट इनहांसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, लिखा है ना, सी आंसर। और एका मूवमेंट वाज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ लैंड रेंट, ये हम लोगों ने डिस्कशन कराया, सेपरेट वीडियो बनाया एका मूवमेंट पर, ठीक है। और आप जाकर के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लर्न अप आईएएस का एक लिंक है फ्री क्विज का, इसमें यूपीएससी प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज का डिस्कशन क्विज है, इसको आप अटेम्प्ट कीजिएगा, आपको काफी बेनिफिट होगा। ये फ्री क्विज है, आप जाके अटेम्प्ट कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर के ये वाला प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा, इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की डिस्कशन किए और दिखाएं कि किस तरह से पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं, ओके। और फिर learnupies.com पे जाके हमारे कोर्सेज चेकआउट कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के डेमो वीडियोस भी अवेलेबल है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्रेस द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे।